इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज मैं आपको शहीद भगत सिंह के लिखे गए युवक नामक लेख को पढ़कर सुनाता हूँ। भगत सिंह का यह लेख साप्ताहिक मतवाला में मई 1925 में बलवंत सिंह के नाम से छपा था। क्योंकि क्रांतिकारी लेख प्राय गुमनाम लिखते थे, इसलिए भगत सिंह ने अपने नाम की जगह बलवंत सिंह नाम छप पाया था। अब मैं आपको यह लेख पढ़कर सुनाता हूँ। युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतलों का नशा छा जाता है। 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 वर्ष तक यह झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधःपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभय दान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यशोधुतुंबी का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्फीत चुम्बन की तरह सरस है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय को टटोलो। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के बांटे पड़ी है। भावुकता पर उसी का सिक्का है। वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वह निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई है तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी चैत की चांदनी है। सावन भादों की झड़ी मंगल उत्सव की पुष्प वृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहंग कलकूजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध कर दे। देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुखोज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में है। वह इस विशाल रंग स्थल का सिद्धहस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही तो होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक ही कहा है कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता हैं। वे ही भविष्य के सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहास के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो,
उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल समझा, पर जो सिंडी हैं वे क्या खाक समझेंगे कि स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपने लोथों से किलों की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े के थे। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौखी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहासपूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है, जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है, काल कोठरी के अंधकार में धंसकर ही वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता हेनरी पैट्रिक ने अपनी ओजस्वी वाणी में एक बार कहा था कि जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहाँ वह स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। तब ऐसे सजीव नेता हैं, तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा करने का साहस है कि अमेरिका के युवक विश्वास करते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकारों को पददलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ए भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। कापुरुषता के क्रोड़ में क्यों सोता है? माया मोह ममता का त्याग कर गरज उठ। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंह वाहिनी, तेरी सस्य सामिलाचल आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर। तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे मातरम।